एक तो पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि एनसीटी का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मैज्योर कंडीशन है। फोर्स मैज्योर कंडीशन का ये है कि जो बाहरी कारणों से अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वापस मांग लेते, सरकार के लिए जितना पैसा सरकार इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है और राज्य सरकार इससे कहीं ज़्यादा दोगुना तिगुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए। और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा। लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में है तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के लिए उन लोगों ने ऐसी बातें किया और तरह तरह की अटकलबाजी करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। और ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक अभ्यर्थी के मामले में हम लोगों ने उससे कहा भी, हम लोगों ने देखा उसके इस तरह की मांग मीडिया पर आई, सरासर बीपीएससी को बदनाम करने की इस तरह की गलत सलत बात बोले। हम लोगों ने उसको नोटिस कर दिया और नोटिस में उसने रोते हुए उसने लिखित माफ़ीनामा दिया है।